The moment which we were waiting for since last so many days is here. Today, Mrs. Nirmala Sitharaman, our finance minister, has announced budget 2025. So let us know what she has announced. The main theme of this budget is around Aam Aadmi Ka budget, or the budget which is entirely focused on middle class earners. So she has announced that up to rupees 12 lakh there will be no tax as per standard deduction and rebate. A person earning rupees 12 lakh yearly is not need to pay any tax to the government. Moreover, she has also announced that Kisan will get up to 5 lakh rupees on Kisan credit card. Moreover, she is going to promote, or the new budget is entirely focused on the promotion of tourism in the economy. So let us know what the students and our principal has to say about this budget, what they were expecting and what the government has delivered. Now we will go through this. Let us ask our authorities what they were expecting from this budget and how the budget has satisfied their own premises. Let us know this. चलिए अब जानते हैं हमारी चेयरमैन मिसेस सुषमा बजाज मैम से कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी बजट को लेके और कैसे गवर्नमेंट ने उनके एक्सपेक्टेशन को किस लिमिट तक पूरा करा। तो चलिए मैम से बात करते हैं बजट के बारे में, जानते हैं क्या एक्सपेक्टेशन मैम की थी। मैम पूरा गुड आफ्टरनून। मैम न्यू बजट आया है, आपको पता है जैसे यस, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और गवर्नमेंट ने किस लिमिट तक उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करा बजट के रिगार्ड। लेडीज के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें तो शायद उन्होंने कोई रिलीफ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, बट जहां तक हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में उन्होंने अच्छा रिलीफ दे दिया है। और आई थिंक कि फार्मर्स की जो सुसाइडल केसेस आ रहे थे वो अब ड्यू टू दिस पॉलिसी कम हो जाने चाहिए। इसी के साथ साथ अदर जगह भी बेनिफिट्स मिले हैं क्लियरली। तो अभी जब पूरा बजट विल गो थ्रू so then I can tell you ki what's there. But on one glass I have seen that is for the slab also. It was like I think 3 to 4, and now it's 7 to 10. But slab should be like that, 5%, 12%, this that. So it should be minimum 12 lakhs should be the 5%. That we were thinking this time. तो चलिए उम्मीद करते हैं मैम कि गवर्नमेंट तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी और नेक्स्ट बजट में सरकार जरूर इस बात को कंसीडर करके चलेगी। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगले बार जब बजट आए तो 12 लाख तक की इनकम पर 5% से ऊपर टैक्स सरकार बिल्कुल भी ना। नाउ लेट अस आस्क आवर डियरेस्ट अनु मैम, आवर डायरेक्टर ऑफ स्कूल, सो शी विल टेल यू व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम बजट एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन टू अस। स्कूल्स में जैसे कि वाईफाई कंपलसरी हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में तो वैसे देखने को मिलते ही हैं, बट इस बजट के साथ अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज कंपलसरी की जा चुकी हैं। इसी के साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया है। एक्सपोर्ट्स के लिए कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं इस बजट में, जो बहुत सराहनीय है। और जैसा कि अभी बात हो रही थी महिलाओं के बजट के लिए, जैसा कि अभी हमारे लोकसभा में 50-50 के रेशियो का डिक्लेयर किया था, इसी तरीके से वी विश कि महिलाओं के लिए बजट को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। थैंक यू सो मच। Thank you very much for guiding us, ma'am. Thank you very much. So let's now ask our students what they think about this budget. So how the budget is going to impact the local people. Let's come to the reality. चलिए जानते हैं आप फटाफट। बच्चों के लैब में अच्छा खासा चेंज आया। तो कंज्यूमर गुड्स जो बेसिक नेसेसिटीज है हमारी लाइफ की, उनकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए बच्चों से पूछ लेते हैं, आप बताइए बेटा, हाउ दिस बजट इज गोइंग टू इम्पैक्ट the consumer goods. As income of consumer will increase, therefore demand of consumer goods will also increase. So it is beneficial for our economy. Okay. So do you think it's sure that demand for consumer goods will definitely increase due to change in this tax regime? Yes. think this budget, कुछ सवाल बेटा आपके मन में जो आप पूछना चाहें कि ये बजट कैसे इम्पैक्ट करेगा अलग अलग चीजों को, आप बताइए बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं आप। Sir, how will this budget affect the infrastructure? Okay, infrastructure. So in infrastructure beta, as income is increasing, tax is deducting, government is reducing the tax slab, so income of consumer will increase, so more people will get more income. If they are having more income, they are going to invest in infrastructure only. जब पैसा बचेगा तभी तो आप नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। तो जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी खरीदना तो बनता है फॉर श्योर अपना। तो जब सरकार आपको कह रही है कि लो इतनी इनकम तक कोई टैक्स ही नहीं पे करना, तो आपके पास पैसा बच रहा है तो आप उसको अपनी रोज की जरूरतों में भी लगा सकते हैं और उसको सेव करके आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
So from my side, I think it is going to promote the infrastructure sector. It is definitely going to grow. So thank you very much for the question. So let us ask the student regarding. Because of new tax regimes, earning of people increase, and it will boost the economy in all the sectors. Okay, so all the sectors are going to grow for sure. चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात. सो ये था हमारे बच्चों का बजट के रिगार्डिंग क्या फीडबैक रहा, और उनके हिसाब से बजट काफी अच्छा है, और हमारे हिसाब से भी सरकार ने इस बार फाइनली रिलीफ दिया है मिडिल क्लास वालों को, टैक्स रिजीम को थोड़ा सा इंक्रीज करके. तो चलिए अब जान लेते हैं हमारे डायरेक्टर सौरभ सर से कि उनका क्या कहना है बजट के बारे में. सर प्लीज बताइए जरा बजट के बारे में कुछ. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो स्लैब्स रखे गए हैं इसको बेटर करा गया है. जो एक सैलरी जिसको सैलरी मिल रही है उसके लिए 12 लाख का स्लैब एक अच्छा स्लैब, तो कहीं ना कहीं ये हमें बेनिफिट देगा ही देगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारा एक मानना एक और भी है, जो ये स्लैब सिस्टम ये खत्म हो जाना चाहिए. एक वन स्लैब रख दे, जिससे मुझे लगता है जो चीजें गलत ढंग से पोर्टर की जाती है, जो नहीं दिखाई जाती, तो हो सकता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक टैक्स देंगे तो शायद हमारे को जो कलेक्शन है वो ज्यादा रहेगी. इस टाइम पे स्लैब्स के अकॉर्डिंग तो लोग अपनी इनकम बचाने के लिए या अपना टैक्सेस बचाने के लिए जो इनकम कम दिखाते हैं वो चीजें खत्म हो जाएंगी. और एक अगर टेंटेटिव हमारे से पूछा जाएगा क्या स्लैब रखें, तो मेरा मानना है 8 to 10% का स्लैब होना चाहिए, वो हर एक के लिए होना चाहिए. और स्टार्टिंग स्लैब आपका 5 लाख से स्टार्ट कर देना चाहिए, और आगे वन स्लॉट सिर्फ 8 to 10% का. थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir. Thank you very much. So this is Nitya signing off from this budget session from St. Mary School, Saharanpur. Thank you very much.